बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, मुसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास जड़ या जिसे मूल कहा जाता है। तो जड़ जो है यह पादप का भूमिगत भाग होती है। तो लिखते हैं पादप का भूमिगत भूमिगत अंग है जड़, भूमिगत अंग है जो कि मृदा या मिट्टी से जल तथा खनिज तत्वों का अवशोषण करती है। खनिज तत्वों का अवशोषण करती है, इसे जड़ या मूल कहा जाता है। तो हमसे पूछा गया है मुसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ की परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मुसला जड़ के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे मुसला जड़। अब मुसला जड़ जो है इसकी उत्पत्ति हम लिखेंगे सबसे पहले मुसला जड़ की उत्पत्ति। मुसला जड़ की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। मूलांकुर से होती है। इससे उत्पन्न अर्थात मूलांकुर से उत्पन्न प्राथमिक जड़ मोटी तथा लंबी होती है। मोटी तथा लंबी होती है। यहाँ लिखेंगे होती है। तो मुसला जड़ की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है और इससे उत्पन्न प्राथमिक जड़ जो है ये क्या होगी, ये मोटी तथा लंबी होगी और ये अत्यधिक लंबी होती है। और इससे ये जो प्राथमिक जड़ है पार्श्वीय मूलें, इससे पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति होती है। इससे पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति होती है, जिन्हें क्रमशः द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक मूल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें पूरा एक मूल तंत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मुसला मूल तंत्र। और उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं द्विबीजपत्री जड़ जो होती है। तो यहाँ लिखते हैं द्विबीजपत्री जड़ या द्विबीजपत्री मूल। द्विबीजपत्री जड़ या जो मूल है वो होती है मुसला जड़। द्विबीजपत्री पादपों की जड़ जो है वो मुसला जड़ होती है। अब हमें जानना है अपस्थानिक जड़ के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका निर्माण मूलांकुर से नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे इस जड़ की उत्पत्ति मूलांकुर से ना होकर पादप के अन्य किसी भी भाग से होती है। इसे कहा जाता है अपस्थानिक जड़। और उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं जकड़ा जड़ जो होती है। तो यहाँ लिखेंगे जकड़ा, या फिर इसे कहा जाता है रेशेदार। जकड़ा या रेशेदार जड़, ये जड़ जो है पाई जाती है एक बीजपत्री पादपों में। तो हम लिखते हैं यह एक बीजपत्री मूल या जड़ होती है, क्योंकि एक बीजपत्री पादप जो है उनमें जो प्राथमिक हम कह सकते हैं मूलांकुर से बनी हुई सत्य मूल जो होती है वह तो अत्यंत हासित होती है और वह नष्ट हो जाती है जल्द ही। और उसके उपरांत जो तना है उसके आधारीय भाग से रेशेदार जड़ का निर्माण होता है। इसे कहते हैं रेशेदार जड़ या जकड़ा जड़। और यह एक बीजपत्री जड़ होती है, एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है और इसे असत्य जड़ भी कहा जाता है। इसे असत्य मूल या कूट मूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण मूलांकुर से नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है मुसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ की परिभाषा लिखिए। तो हमने यहाँ पर जाना है मुसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।